प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरा लाया खुशखबरी। इन फसलों के लिए फायदेमंद रहेगा ये मौसम। नूंह जिले में मौसम ने अचानक तीखे तेवर दिखा दिए हैं। तड़के सुबह से ही घने कोहरे ने पूरे नूंह जिले को अपने आगोश में ले लिया। वहीं हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। रविवार को गलियों, चौक चौराहों और बाजारों में लोग ठंड से बचने के लाभ का सहारा लेते नजर आए। कोहरे की मोटी चादर के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। हाईवे से लेकर ग्रामीणों में सड़कों तक वाहन रेंगते दिखाई दिए। चालकों ने हेडलाइट जलाकर सावधानी पूर्वक वाहन चलाए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। सुबह सुबह काम पर निकलने वाले मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों पर ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ठंड के इस मौसम में चाय की दुकानों पर खासा जमावड़ा नजर आया, जहां लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए ठंड से राहत लेते दिखे। हरियाणा में बनेंगे 4000 नए राशन डिपो। अब 500 राशन कार्ड पर होगा एक डिपो। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार प्रदेश भर में करीब 4000 नए राशन डिपो खोलने की योजना पर काम कर रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है। योजना के अनुसार हर जिले और गांव में 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो स्थापित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही राशन उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रस्ताव के तहत महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कुल नए डिपो में से लगभग 33% यानी करीब 1320 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की योजना है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हरियाणा में इस जगह बनेगी नई IMT। इन गांव के लोगों की होगी मौज। हरियाणा की औद्योगिक संरचना विकास निगम ने खरखोदा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के फेज 2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन के मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा, जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि IMT बनाने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू होगा। HSI-IDC की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है जिससे कि KMT एक्सप्रेस को क्रॉस ना करना पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान हरियाणा से तत्काल मांगा टाइम बाउंड रोड मैप। जानिए क्यों। यमुना जल समझौते पर केंद्र सरकार ने अब राजस्थान और हरियाणा सरकार से काम की विस्तृत कार्य योजना मांगी है। इसके पीछे मंशा है कि अलाइनमेंट के बाद के काम भी तय समय पर पूरे हों। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ हुई हाई लेवल बैठक के बाद मंत्रालय इस परियोजना को लेकर सक्रिय हो गया है। मंत्रालय चाहता है कि दोनों राज्य तय अलाइनमेंट के अनुरूप कब और क्या और कैसे काम आगे बढ़ाएंगे, इसका स्पष्ट रोड मैप तत्काल भेजे। इसी आधार पर परियोजना की टाइमलाइन तैयार की जाएगी। विकास के कई मानकों पर हरियाणा ने पंजाब को छोड़ा पीछे। इस वजह से लगातार बढ़ रहा विकास की ओर। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए हरियाणा ने पिछले एक दशक में विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए पंजाब को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया है। जहां पंजाब लगातार वित्तीय संकट और आंदोलनों की खबरों में रहता है, वहीं हरियाणा नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्थिर विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी विकास को गति देने के लिए 1700 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला विकास प्राधिकरणों को दी गई है। इसके सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं विश्वसनीय और विश्व स्तरीय बनेंगी। बजट 2025-26 में बाहरी विकास कार्यों के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हरियाणा के इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर एक्शन की मांग। जानिए क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली के बिल माफी व सेटलमेंट की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू शर्मा के खिलाफ अधिवक्ता घनश्याम गोयल ने शिकायत दी है। आरोपी सिरसा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि अफवाह के बाद महिला व पुरुष राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच गए।
उन्होंने बताया कि उनका सोशल मीडिया से बिजली माफ बिल की जानकारी मिली है। इनमें से कई लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में गुहार लगाने के बाद निराश वापस लौटे। शिकायतकर्ता ने कहा कि ऐसी सामग्री जनहित के विरुद्ध है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार उपयोग के मानदंडों का उल्लंघन करती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके लिए एसपी जींद, एसपी सिरसा व कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील होगा स्वादिष्ट, अब बच्चों के खाने में ये चीजें भी होंगी शामिल। शिक्षा विभाग ने फिर स्कूलों को मिड डे मील के बारे में निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को हफ्ते में 2 बार मिल्क बार, दूध हफ्ते में 2 दिन, 200 ml प्रतिदिन, पिन्नी रोजाना और खीर हफ्ते में 1 बार दी जाएगी। दरअसल विद्यालयों की ओर से बार बार शिक्षा विभाग से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा जाता था। विभाग ने अब जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों को मिड डे मील के मेन्यू के बारे में अवगत करवाया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में सर्दियों के मेन्यू में भी बदलाव किया गया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब दोपहर के बाद खाने में सोया खिचड़ी और मिसी रोटी को शामिल किया गया है। इन दोनों आइटम के अलावा दलिया, चावल, चना दाल, खिचड़ी, मिस्सी पराठा, सब्जी, मीठे चावल, नमकीन दलिया, मेथी चावल और तिल गुड़ के साथ रागी गेहूं की पूड़ी भी दिए जाएंगे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।